हाय गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का जो फर्स्टली व्लॉग है वो प्लान नहीं था, क्योंकि मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि यार ये व्लॉग मैं शूट करने वाला हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा वर्टस और वेंटो दोनों को ही जब मैं ला रहा हूँ फोक्सवैगन, तो फिर ये शूट कर ही लेता हूँ। तो बेसिकली मेरी वेंटो के अंदर 3-4 इश्यूज़ आ रहे थे, जो कि एक्सपेक्टेड था। 50,000 किलोमीटर हो चुके हैं, 5 साल होने वाले गाड़ी के, तो फिर आ जाते हैं कई बारी गाड़ियों में इशूज़। और कोई माइनर मेजर इश्यूज़ नहीं है। मेजर में सिर्फ यही चेंज होगा कि गाड़ी की डिस्क चेंज होनी है और एक गाड़ी के टायर की साइड से फ्रंट लेफ्ट में आवाज़ आ रही है थोड़ी सी। तो वो चीज़ मेरे को थोड़ी सी बॉदर कर रही थी, तो वो चेक कराने के लिए ले आया मैं। और वोल्टस के मेरे 10,000 किलोमीटर्स हो चुके हैं। 8,000 पे उसकी सर्विस जो होती है या फिर इंस्पेक्शन जो होती है वो ड्यू होती है, तो वो चीज़ उसकी होनी है वोल्टस की। और दूसरी वोल्टस की चीज़ जो बची थी ये होनी कि 8,000 किलोमीटर पे इस गाड़ी के अंदर जो मेरा विंडो वन टच अप डाउन है वो ख़राब हो चुका था, फुल्ली फंक्शन नहीं कर रहा था। 50% ऑफ द टाइम्स चलता है, 50% ऑफ द टाइम्स नहीं चलता है, तो वो एक चीज़ परेशान कर रही थी। तो अभी मैं यहाँ पे आ गया हूँ। वेंटो तो मैंने अंदर दे दिया और वेंटो वर्टस उससे पहले ही आ चुकी थी, तो अभी यहीं पे हूँ मैं। सामान मेरे को इकट्ठा करना है अपना गाड़ी का, और उसके बाद फिर अभी दिखाता हूँ आपको, रन थ्रू करता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम है वेंटो के अंदर और वर्टस के अंदर। तो गाइस अभी अंदर जाने के लिए तो इन्होंने मना कर दिया कि सर्विस स्टेशन के अंदर शूट नहीं कर सकते, क्योंकि किसी ने ऑब्जेक्ट कर दिया था, क्लाइंट ने या बाकी लोग जिनकी गाड़ियाँ खड़ी होती है, कि भाई उनकी गाड़ियाँ भी, उनकी प्राइवेसी इन्वेड हो रही है, गाड़ी का नंबर दिख रहा है, वो सारी चीज़ें हो रही है, गाड़ी की डिटेल बाहर आ सकती है उससे। तो इस चक्कर में अंदर तो जाके शूट नहीं कर सकते, बाहर ही हमें जो बताना पड़ेगा। बेसिकली मैं बता देता हूँ, वेंटो के अंदर मेरी डिस्क चेंज होनी है। टायर के लेफ़्ट साइड वाले फ्रंट टायर में कुछ आवाज़ आ रही थी कट करके, तो वो चीज़ भी मुझे चेक करानी है। टायर तो रिप्लेस हो चुके हैं गाड़ी के, अभी ही मैंने टायर साइज़ चेंज करवाया, 195 से 205 लगवाया है। और थर्डली वेंटो के अंदर एक दिक्कत और आ रही थी, इंडिकेटर की आवाज़ जो थी वो आनी बंद हो गई थी, और वो बेसिकली कोई इलेक्ट्रॉनिक इशू ही लग रहा है मेरे को, या फिर सॉफ्टवेयर इशू भी हो सकता है। वेंटो के अंदर एक और चीज़ ख़राब अभी ये हो गई थी कि सेंटर आर्मरेस्ट के अंदर जो है उसमें भी दिक्कत आ रही थी। सेंटर आर्मरेस्ट उसका खुल नहीं रहा था, मतलब स्प्रिंग्स वीक हो गए मेरे हिसाब से मोस्ट लाइकली। और वोल्टस के अंदर मेरी 2 ही प्रॉब्लम आई थी, एक उसकी मोटर की आई थी, और मोटर का इशू जब मैंने पूछा कि एग्जैक्टली है क्या, कि वन टच में क्यों दिक्कत आ रही है, उसको मैनुअली ही ऊपर करना पड़ रहा है। तो सब ने बोला यार कि पहले सबको लग रहा था मोटर की दिक्कत है, लेकिन ये अभी पता चला कि मोटर की प्रॉब्लम नहीं है, ये इशू जो है सॉफ्टवेयर बेस्ड इशू है, जो कि VCDS के थ्रू ही रिजॉल्व हो सकता है। तो अभी इसका अपडेटेड सॉफ्टवेयर आना बाकी है, और वो सॉफ्टवेयर आएगा उसके बाद ही हम उसको फंक्शनैलिटी में ला सकते हो वन टच को। तो गाइज़ मैं अभी अंदर से होके आया हूँ, और वेंटो वर्टस का काम जो है चालू हो चुका है। वर्टस का काम तो इतना ज़्यादा था नहीं, तो वो जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। बेसिकली वर्टस के अंदर 3 चीज़ों की प्रॉब्लम हो रही थी। एक उसके वन टच में प्रॉब्लम आ रही थी, जो कि मैंने देखा कि यार बहुत सारी गाड़ियों में आ रही है वर्टस के अंदर, और इनफैक्ट टाइगन के अंदर भी आ रही थी हैं। और उन्होंने बोला कि यूजुअली इनकी अभी आजकल 2.0 की सारी कार्स में आने लगा है धीरे धीरे इशू, कि वन टच नहीं चलता, आपको मैनुअली उसको होल्ड करके ऊपर करना पड़ता है। और दूसरा इशू जो मेरी वर्टस में आया था वो ये था कि उसका इंजन ऑयल लो आ रहा था, इंजन ऑयल लेवल लो, जो कि काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि यार आपकी गाड़ी 8,000-10,000 किलोमीटर चली है, उतने में तो इंजन ऑयल कम नहीं होना चाहिए। लेकिन उसका रीज़न जब मैंने पूछा तो उन्होंने यही बोला यार कि एक्टिव सिलेंडर टैक है उस गाड़ी के अंदर। तो एक्टिव सिलेंडर में बेसिकली पिस्टन्स मूव हो रहे होते हैं, लेकिन पिस्टन रिंग्स वहीं होती है, इस वजह से फ्यूल ज़्यादा बर्न हो जाता है। मतलब ऐसा ही कुछ रीज़न था। थोड़ा पार्शियली मेरे को समझ आया कि 2 पिस्टन काम कर रहे हैं, 2 नहीं कर रहे हैं, 2 वहीं पे हैं, तो इस वजह से शायद इंजन ऑयल ज़्यादा बर्न हो जाए। तीसरी वर्टस में ये प्रॉब्लम आ रही थी कि इसके जो बूट स्प्रिंग्स हैं, बूट स्प्रिंग्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनको टाइट कराना पड़ता है ताकि वो बूट को एक बारी में पूरा लिफ्ट ऑफ कर सके, वरना तो बूट लिफ्ट नहीं हो रहा था एक बारी में। तो हाँ, ऑल इन ऑल वर्टस में यही 3 प्रॉब्लम थी, और ये 3 ठीक कराना आया था। इसमें से अभी वन टच तो इन्होंने बोला कि ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा तभी वो ठीक हो पाएगा। वेंटो के अंदर मेरी जो प्रॉब्लम आ रही थी, वेंटो के अंदर तो काफ़ी चीज़ें ख़राब हो रही थी। फर्स्टली वेंटो में डिस्क चेंज होनी थी, वो तो खैर 50,000 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी, डिस्क तो चेंज करनी थी उसकी। और दूसरी चीज़ जो वेंटो के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी कि सेंटर आर्मरेस्ट में काफ़ी सारे लोग जिनके पास वेंटो पोलो या रैपिड होगी या फाबिया होगी, फाबिया में नहीं सॉरी, वेंटो पोलो रैपिड में ही, तो सेंटर आर्मरेस्ट था, उसका जो ओपनिंग का स्प्रिंग होता है वो थोड़ा सा वीक सा हो गया था, तो थोड़ा फ्लिमजी सा हो गया था, जिससे वो ऐसा हो रहा था कि ढंग से ओपन नहीं हो रहा था, एक तरफ के स्प्रिंग वीक लग रहे थे। सेकंड प्रॉब्लम जो आ रही थी, लिख रखा है मैंने यार सारा फ़ोन के अंदर, सेकंड प्रॉब्लम आ रही थी इसकी सीट नॉइज़ आ रही थी लेफ़्ट साइड पे। तो बेसिकली ये हो रहा था कि जब भी गाड़ी गड्ढों के ऊपर से जा रही थी, तो लेफ़्ट साइड वाली जो सीट थी उसके अंदर से कोई नॉइज़ आ रही थी। तीसरी चीज़ जो गाड़ी के अंदर दिक्कत दे रही थी कि लेफ़्ट साइड में टायर की तरफ सस्पेंशन का कुछ नॉइज़ आ रहा था, वो भी गड्ढों के ऊपर जाने से ही आ रहा था, कि सिर्फ एक ही तरफ से आ रहा था वो, और वो एक ही तरफ से मोस्ट लाइकली इसलिए आ रहा था कि वहाँ पे
पता नहीं शायद टायर का या सस्पेंशन में कुछ दिक्कत है। टायर तो गाड़ी के रिप्लेस हो गए, कल मैंने गाड़ी के सारे टायर चेंज कराए हैं, 195 से 205 करा दिए, अपग्रेड करा दिए सारे टायर्स। और गाड़ी की डिस्क चेंज होनी थी ऑब्वियसली, जैसे मैंने आपको बताया। इंडिकेटर वॉइस एक मेरी गाड़ी की बंद हो गई, तो बेसिकली मैं जब इंडिकेटर के लिए इंडिकेट करता था गाड़ी की, जैसे कट कट करके आवाज़ आती है जैसे इंडिकेटर अगर आपने प्रेस किया हो, तो वो चीज़ बंद हो गई थी गाड़ी के अंदर होनी। और वो इंडिकेटर चल रहा होता था, ब्लिंक भी कर रहा होता था, लेकिन वो कट बंद हो गई थी। तो उस चक्कर में फिर प्रॉब्लम ये आ रही थी कि पता नहीं चलता था इंडिकेटर कब चल रहा है कब बंद हो गया। यही मतलब 5 प्रॉब्लम्स वेंटो के अंदर आ रही थी। और वोल्टेस में 3 चीज़ें हैं। वोल्टेस में 3 में से एक स्प्रिंग तो रिजॉल्व हो चुकी है, दूसरी इंजन ऑयल की थी। वो इंजन ऑयल तो इन्होंने बताया कि टॉपअप हो जाता है 8000 किलोमीटर पे, वैसे ही इनको करना होता है। तो ये एक चीज़ होगी क्योंकि मेरी गाड़ी 10,000 किलोमीटर चल चुकी है। बस बेसिकली ये रही हमारी गाड़ी फर्स्ट ये खड़ी। वोल्टेस का सारा काम हो चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अंदर से भी गाड़ी पूरी चमक गई है, बढ़िया हो गई है एकदम। और वेंटो हमारी यहाँ पे चढ़ी हुई है, वेंटो की यहाँ पे सारी इंस्पेक्शन हो रही है अभी। बोनट के ऊपर से मतलब बोनट खोलने के बाद सारी इंस्पेक्शन होती है और नीचे से सारी चेकिंग होती है गाड़ी की। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, टायर अपग्रेड हो चुका है और बोनट यहाँ खुला पड़ा है। तो हाँ, अपनी दोनों गाड़ियाँ लगी पड़ी है, एक का काम हो चुका है और दूसरी गाड़ी जो है उसका काम अभी स्टार्ट हुआ है जस्ट। वैसे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं वोल्टेस के बूट स्प्रिंग्स के लिए आया था, और मैंने बूट स्प्रिंग्स अब जैसा अभी चेक किया आपके सामने की बात है, तो ये अभी भी वैसे ही है, फ्लिमजी से, और ये नीचे आ रहे हैं। तो मैंने अभी पूछा अपने जो सर्विस एडवाइज़र है उनसे जाके, उन्होंने बोला कि ये चीज़ उन्होंने काफ़ी गाड़ियों में नोटिस करी, दिक्कत आ रही है, काफ़ी गाड़ियों में नहीं आ रही, तो इस चीज़ को वो अभी रेक्टिफाई तो नहीं कर सकते। उन्होंने बोला क्योंकि ये चीज़ जो है ये कंपनी की तरफ से ही ख़राब आ रही है और स्प्रिंग्स टाइट करने से ठीक नहीं होगा। स्प्रिंग टाइट करेंगे फिर ढीला हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। उन्होंने बोला कि इसका अभी होने दो, अपडेट आने दो, उसके बाद फिर ये चीज़ ठीक हो जाएगी। दूसरी चीज़ जो इसका वन टच अप डाउन था वो तो इन्होंने बोला खैर वो तो सॉफ्टवेयर के बाद ही होगा। तो 3 चीज़ों में से 2 चीज़ें तो वैसे ही निकल गई वोल्टेस की जो मेरे को ठीक करानी थी। एक चीज़ बची इंजन ऑयल की जो कमी थी। इंजन ऑयल तो उन्होंने बोला है कि टॉप अप कर दिया है, तो वो होना ही था। 8000 किलोमीटर पे था, अब 10,000 चल चुकी थी मेरी गाड़ी, तो एक्सपेक्टेड था कि यार हो सकती है उस चीज़ की थोड़ी शॉर्टेज। हमारी वेंटो का सारा ब्रेक वेक सब खुल चुका है, टायर नीचे गिर चुका है हमारा, रख चुके हैं, डिस्क रख चुके हैं और ब्रेक पैड्स भी उतार चुके हैं। तो अभी यही देखने की कोशिश हो रही है कि डैमेज एक्चुअली कौन सा पार्ट हुआ था गाड़ी का, और वही बस फिगर आउट कर रहे हैं जिसकी वजह से नॉइस हो रहा है गाड़ी के अंदर। तो गाइस अभी फाइनली हमें पता चल चुका है यार, इसके ब्रेक कैलिपर में दिक्कत आ रही थी और इसके नकल में दिक्कत थी। तो ब्रेक कैलिपर और नकल में जब दिक्कत आती है तो गाड़ी एक तरफ से ज़्यादा ब्रेक मारती है, दूसरी तरफ से ढंग से मार नहीं पाती। तो बेसिकली इस तरफ के डैमेज थे और इसी वजह से वो आवाज़ आ रही थी कट की, जो ब्रेक मारते हुए सुनाई दे रही थी हमें गाड़ी के अंदर। तो यार अभी जो मैं बता रहा था कि फोक्सवैगन का एक हमारे ब्रेक में इशू आ रहा है, वो ब्रेक का इशू नहीं था एग्जैक्टली, ब्रेक डिस्क तो चेंज होनी थी, डिस्क तो चेंज हो चुकी है हमारी, लेकिन उसके अलावा फिर एक पार्ट है वो हमारा जब गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था मोस्ट लाइकली तब डैमेज हो गया था, तो वो पार्ट अभी हमें रिप्लेस करवाना पड़ेगा। वो लग जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा जो ब्रेक कैलिपर है उसके अंदर थोड़ी सी ख़राबी आ गई थी और इसी चक्कर में हमारी गाड़ी में जो है वो ब्रेक मारते हुए दिक्कत आ रही थी। तो देखते हैं क्या होगा। मैं तो मोस्ट लाइकली अभी निकलने वाला हूँ वोल्टेस को लेके, और विंडो यहीं खड़ी रहेगी थोड़ी देर के लिए। पापा आए हैं, पापा वो देख रहे हैं क्या होगा यहाँ पे। तो अभी बेसिकली इसके कैलिपर को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं यार, कि मतलब नट वट लगा के रिप्लेस करके देख लेते हैं, अगर हो जाए ठीक तो। गाइस अभी वोल्टेस की हमारी जो सर्विस थी वो पूरी हो चुकी है। सर्विस में बेसिकली इन्होंने इंस्पेक्शन ही करी है, क्योंकि 8000 किलोमीटर पे इंस्पेक्शन होनी थी गाड़ी की, और गाड़ी बिल्कुल एकदम साफ़ हो गई है अंदर से। मतलब कोई ऐसा तो कुछ था नहीं, कोई चेंज नहीं होना था, सिर्फ इंजन ऑयल टॉपअप होना था क्योंकि इंजन ऑयल कम था गाड़ी का। और दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, 3 चीज़ें कि एक इसकी मोटर की दिक्कत थी, एक इसके बूट की मेरे को दिखानी थी, लेकिन इसकी बूट वाली जो है वो ठीक नहीं हो पाई अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि बूट वाले में उन्होंने ये बोला कि यार ये स्प्रिंग्स ऐसे ही रहेंगे, इसको टाइट करा के वापस लूज हो जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ही रहा है और इसमें अब कुछ कर नहीं सकते हम। ऑल इन ऑल यही था, और तो इससे ज़्यादा कुछ था नहीं। वेंटो जो है, वेंटो को मैं वहीं पे छोड़ के आया हूँ और पापा वहीं पे हैं अभी, तो वो भाई बस देख रहे हैं कि कुछ और ऑल्टरनेटिव अगर निकल सकता है, क्योंकि वो पार्ट ऐसे उन्होंने बोला अवेलेबल नहीं है, ऑर्डर पे ही आएगा। ब्रेक का पूरा एक कंपोनेंट चेंज होता है और छोटा पार्ट नहीं चेंज होता, और अभी हमें जो करना पड़ रहा है वो छोटा पार्ट ही चेंज करना पड़ रहा है, क्योंकि वो पूरा कंपोनेंट चेंज करने का लॉजिक बनता नहीं, क्योंकि वो अननेसेसरी का सब कुछ ही चेंज हो जाएगा, जबकि इतनी कोई ज़रूरत है नहीं। तो वोल्टेज सभी चलने में तो सेम ही है, ऐसा कोई फ़र्क लग नहीं रहा मेरे को। बस हाँ यही है कि गाड़ी में वापस वो नई वाली जो खुशबू है वो आ गई है, क्योंकि पॉलिश हो जाती है गाड़ी जब एक बार आप सर्विस पे दो और फिर वापस लेके आओ,
मेरे को अभी निकलना पड़ गया था क्योंकि मेरे को कहीं जाना है, तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर देता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक दिस वीडियो एंड गिव इट अ बिग थम्स अप। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद सम अनदर